सभी हिंदू भाई सनातनी भाई को राम राम, जय श्री राम। जय श्री राधे। मैं सनातन संघ अखिलेश हिंदू, हमारे साथ में विशाल हिंदू भाई बैठे हैं। आज हम लोग इस विशेष मुद्दे के साथ बात करेंगे। भारत देश के किसी भी कोने में हमारे हिंदू भाई जहाँ भी है उनको हमारे तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। और साथ में ही हम एक और सुझाव देना चाहते हैं कि जहाँ भी हमारे हिंदू माता बहनें हैं वो सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि देश में लव जिहाद का मामला बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इससे हमें सावधान रहना है और हमें परखना है कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा हित है। इससे हमें समझ लेंगे तो आगे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमें आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है वो अंदर से अच्छा होते नहीं है। इसलिए आप लोग सोच समझ कर किसी के साथ दे या साथ जाएं और उसको पहले परखें फिर उसके साथ जाए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आप विशाल जी कुछ कहेंगे और इस मुद्दे पे? हमारा कहना वही है कि आप जो है अपने आप को सावधान तो पहले जानें, उसके बाद समझिए, उसके बाद जाएं। अच्छी बात है। और कुछ पहल देना चाहेंगे जो हमारे हिंदू सनातनी भाई भारत देश किसी भी जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसके बारे में क्या कहें, बाकी ये है कि आप इस चीज़ को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा कुछ ये है कि अपना खुद समझो, खुद जो है आगे बढ़ो। जैसे अभी कुछ घटना सामने आ रही, बिहार में हमारे सरस्वती पूजा का प्रावधान है, तो उसमें बिहार के कई राज्य से न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि विसर्जन के दौरान कट्टरपंथियों के मोहल्ला से विसर्जन के दौरान कुछ श्रद्धालु जा रहे थे तो उनको पथराव किया गया। तो ये कहाँ तक जायज़ है, आप बताएं इस पे। ये जायज़ नहीं, नाजायज़ है। इसको जो है सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार कार्रवाई करनी चाहिए, वही अच्छी बात है। क्योंकि मैं जब हम लोग नहीं उनके उस पर जो है कुछ करते हैं तो उन्हें भी नहीं करने का अधिकार नहीं है। वो चीज़ सरकार का ढीलापन है। सरकार जो है अपनी तरफ से टाइट हो तो उस चीज़ का सिस्टम नहीं होगा। सरकार तो वो भी कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, पर संविधान को फॉलो करते कहाँ है वो? संविधान वो मानेंगे क्या? मेन चीज़ पहली बात तो सरकार ही नहीं मानती उस चीज़ का। जो पुलिस वाले रहते हैं वो रिश्वत लेते हैं। ये तो बात गलत है। मेन चीज़ वो देखने पे कुछ और है, करने पे कुछ और है। हमें हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि आप जहाँ भी रहे सतर्क रहे और कानूनी प्रक्रिया को साथ तो ले ही और समझे उसके बारे में, फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया हो उसका तो समर्थन आपको करना ही है। बाद बाकी अपने तरफ से भी आप अपने आप को सुरक्षित रखने में पूरा भरपूर योगदान दीजिए। और आसपास के कहीं भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो ये आप सभी हिंदू भाई ये आप नहीं सोचें कि ये घटना उनके साथ हो रही है। ये घटना आपके साथ भी हो सकता है और किसी के भी साथ भी हो सकता है। इसलिए कहीं पे भी ये घटना हो रही तो आप जाके वहाँ समझे और अपने एक दूसरे हिंदू भाई को साथ दे और उस समस्याओं को समाधान करने में उनका समर्थन दे और कानूनी प्रक्रिया को साथ में लेकर चले। और कानूनी प्रक्रिया के बाद भी अपने आप को एकजुट करने में 100% अपने समर्थन दे एक दूसरे को और आपस में जुड़ के रहे, क्योंकि आज देश का हालात इतना ख़राब होते जा रहे हैं कि जिस राज्य में भी हिंदू कम है उस राज्य से हिंदू को विहीन किया जा रहा है। वैसे कई राज्य ऐसा है भारत के जहाँ पे भी हिंदुओं को घर से निकालना मुश्किल हो गया, जैसे कि ममता बनर्जी को आप जानते होइएगा। उस राज्य में तो इतने हैं, वहाँ के लोग हिंदू बहनों का कहना है कि हमें घर से निकलना मुश्किल हो गए। आए दिन वहाँ से न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे तो उनको हटा के योगी जी को कर दिया जाए। वहाँ पे निकलना तो निकलना, मुतना भी बंद हो जाएगा हम लोगों का। वैसे एक और कर्नाटका का न्यूज़ आ रहा है, जो हमारे भारत देश का जो लुटेरे थे टीपू सुल्तान भाई, उनका पोस्टर लगाया जा रहा है वही भारत देश के अंदर में। तो ये भाई जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ लुटेरों को बढ़ावा दिया गया, लुटेरों को
ये चाह रहे हैं कि फिर से वो लुटेरा आए और फिर से वो लुटेरा को कायम राज हासिल हो। ये सोच वैसे नैतिकता के आधार पर कांग्रेस सरकार चलती है। कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका में ऐसी हालात टीपू सुल्तान की पोस्टर बैनर तले वहाँ पे सरतन से जुदा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो वैसे अभी भी सभी भाई हैं, समझने की मौका है, समझ जाइए, नहीं तो जम्मू कश्मीर से भी कुछ हिंदू भाई को वहाँ से भागने में टाइम नहीं लगे थे और आप सतर्क नहीं रहेगा तो आपको भी भागने में थोड़ी भी टाइम नहीं रहेंगे। पैसे चाहे आप जितने कमा लो, मकान आप जितने ही बना लो, लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा जो कि आपको कुछ भी काम नहीं आएगा और सारे के सारे धरा रह जाएगा। आप अपने जान बचाकर भागता फिरोगे। और एक बात जान लो, इस हिंदू और सनातन धर्म के लिए कोई ऐसा देश नहीं बना जो आपको शरण दे देगा। तो इसलिए आप अपने देश में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप अपने आप को मजबूत करें और एक दूसरे से जुड़े रहें और कहीं भी कोई ऐसा घटना हो तो उनका संपूर्ण समर्थन दें। और इतने पे ही जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद।